तभी हम परिचय करेंगे ये दूसरा भाग का। परमेश्वर हमें उद्धार देता है कोई धर्म के द्वारा नहीं, कोई अच्छे कार्यों के द्वारा नहीं, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास रखने से। फिर से बोलता हूँ, परमेश्वर हमें मोक्ष देता है कोई धर्म के द्वारा नहीं, कोई अच्छा काम करने से नहीं, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास रखने से। बोलो, यीशु मसीह पर विश्वास रखने से। यीशु मसीह ने कहा हम बचे हैं अनुग्रह और विश्वास से, कर्म से नहीं, है ना। बहुत से लोग आप देखेंगे दुनिया में क्या क्या कर्म करते हैं, बाप रे, कभी कभी देखने को डर लगता है। ब्रदरला माहीत असेल जे जो हिंदू बैकग्राउंड से है, कितना कष्ट करते हैं। अच्छा बेचारे लोग, है ना, कि प्रभु बोलता है यीशु मैं फुकट में सब दे रहा हूँ इधर क्रूस पे, अब कितना कष्ट क्यों करना है। प्रभु बोलता है कि कोई धर्म से या अच्छा काम करने से कुछ नहीं, मोक्ष नहीं मिलता है, सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने से। बोलो विश्वास, विश्वास, बोलो विश्वास, 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 विश्वास। विश्वास, इधर कोई विश्वास है क्या? नहीं ना, है है। विश्वास, 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 विश्वास। विश्वास। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि हमें स्वर्ग में विश्वास से ही जा सकते हैं, कोई काम करने से, लेकिन विश्वास से अच्छा काम कर सकते हैं। विश्वास आया तो ही अच्छा काम करेंगे प्रभु के लिए, लेकिन अगर जो अच्छा काम करके हम स्वर्ग में जाएंगे ये सोचेंगे तो गलत है। आमीन। आमीन। तो हमें बचने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, है ना, संसार में क्या बोलते हैं, मोक्ष, मोक्ष पाएगा, मराठी में मोक्ष है। मोक्ष पाने के लिए हमें क्या करना है? बाजू वाले पूछो, हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? उद्धार पाने के लिए उद्धार पाने के लिए हमारे पापों को पहले कबूल करना है, मन फिराना है, मन फिराना है और विश्वास करना है कि यीशु मेरे लिए मरा यीशु मेरे लिए मरा और जीवित हुआ, जीवित हुआ, और हमें यीशु मसीह को और हमें यीशु मसीह को विश्वास से ग्रहण करना है, ग्रहण करना है और मुंह से कबूल करना है कि वो प्रभु है, वो प्रभु है। बस इतना ही है। पहले हम लोग पापों को कबूल करना है, मन फिराना है, और विश्वास करना है कि यीशु मेरे लिए मरा, गाड़ा गया और जीवित हुआ, तो वो बच जाएगा, है ना। और विश्वास के साथ सुनने से आता है। सुनना किधर से आता है? परमेश्वर का बाइबल से। आमीन। आमीन। तो अभी दूसरा भाग का पाठ है यूहन्ना 1:12-13, पाठ का वचन यूहन्ना 1:12 और 13। हम हर एक भाग में एक वचन पाठ के लिए लेंगे। मैं पढ़ता हूँ, यूहन्ना 1:12-13। ये आप लिखिए और आप डेली पाठ कीजिए इसे। जिस तरह रोमियो 6:23 दिया वो भाग 1 का था, अभी भाग दूसरे का था। यूहन्ना 1 का क्या बोला मैंने? मतलब आप सुन रहे हैं 1 का। इसीलिए यीशु मसीह बोलता है जिसके कान हो वो सुने। तो अच्छा सुनने से विश्वास आता है। 12-13 में क्या दिया है? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, कितने ने? जितनों ने, उससे उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आमीन। ये पाठ का है वचन, यूहन्ना 1:12-13। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसे उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आमीन। उसका मतलब आप माँ की कोख से पहले प्रभु आपको जानता है ना। हम परमेश्वर से उत्पन्न हैं।
अभी तो ऐसे संजू बोलेगा अरे मैं इतना साल क्यों नहीं था, अभी आया। तो लेकिन प्रभु जानता है, वो सब घुमा कर लेकर आता है। हमें बोलते हैं, पहला अगर जो लाता था तो तुम नहीं आते था, तो बाद में थोड़ा लफड़ा होने के बाद आता है ना। प्रभु लफड़ा लाने के बाद हम भी ऐसे ही थे ना। फिर कभी कोई बीमारी के द्वारा प्रभु में आता है, कोई घर में समस्या हो गया तभी आया। तो हम किसी को दोष नहीं दे सकते। प्रभु की योजना, प्रभु की सोच हमारी सोच से ऊंची है। तो हम कोई कर्म से बच नहीं सकते, ना कोई धर्म से। बोलो कर्म या धर्म, आपको स्वर्ग में नहीं ले जा सकता। आपको स्वर्ग में नहीं ले जा सकता। केवल यीशु मसीह पर विश्वास रखना से। केवल यीशु मसीह पर विश्वास हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जैसे हम प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं ना, प्रभु वो हमारे अंदर वास करता है हृदय में विश्वास से, और हमें अनंत काल का जीवन देता है, और हमें सामर्थ भी देता है अच्छे जीवन की। लेकिन जब तक आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे ना, आप वो स्वीकार करेंगे तो पवित्र आत्मा से आपको एक धार्मिकता का और पाप के ऊपर विजय का जीवन दिया है ना। हम सब लोग पापी थे ना, लेकिन हम सब जानते हैं हमने क्या क्या किया। लेकिन अभी आप बोलेंगे चल जाएंगे, नहीं मेरे को नहीं करना। क्यों? प्रभु को स्वीकार किया तो आत्मा आपको छोड़ेगा नहीं, है ना। लेकिन आप गलत संगति में फिर जाएंगे तो फिर जा सकते हैं। आमीन। तो अभी प्रश्न 23-22 तक प्रश्न हुआ था हमारा ना। हम मोक्ष कैसे पा सकते हैं, उद्धार कैसे पाते हैं, है ना, और कब मोक्ष पाना है। 23 प्रश्न। हमें उद्धार कभी पाना है, उद्धार कभी लेना है। नीति वचन 27 का 1 बात चुका है। नीति वचन एक का नीति वचन 27:1। कल के दिन के विषय में डिंग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। हाँ, तो कोई ये मत बोलो कि कल मैं विश्व उद्धार का प्रार्थना करेगा, आज क्या होने वाला आपको पता नहीं, है ना। और 2 कोरिन्थियों 6 का 2 मैं ही पढ़ता हूँ। 2 कोरिन्थियों 6 का 2। आप घर में बाद में पढ़ सकते हैं। क्योंकि वह तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय में न तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन में न तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है। कभी अभी। हाँ, तो कोई आप किसी को बोलते हैं यीशु को ग्रहण करो उद्धार, तो बोलो नहीं मैं कल देखेगा, कल मेरे को जरा कॉलेज करने दो, है ना। वचन ऐसा बोलते हैं, मेरे को जरा काम पे बराबर लगने दो, बाद में मैं आएगा। प्रभु बोलते हैं आज का दिन है, अभी स्वीकार करो। कितने लोग ऐसे मर गए हैं और नरक में गए हैं, है ना। वो बोलते हैं अरे आज अगर जो होता। मैरी बैक्स्टर एक महिला है जो प्रभु डेली दर्शन देता है उसको, और उसको लेकर गया नरक में। और एक व्यक्ति ऐसे ही था, और उसको दया आ गया उस महिला मैरी बैक्स्टर। प्रभु ये रो रहा है, पश्चाताप कर रहा है। प्रभु यीशु कहता है कुछ नहीं होगा। जब उसको बोला गया, उसने क्या कहा, मैं अभी मुझे 1 हफ्ता दो। वो सब ऐसे लोग नरक में हैं। वो यीशु मसीह उसको देखा भी नहीं, बोलते हैं जब अभी मैं रोऊंगा नहीं इसके लिए, बहुत रोया, धरती पर था। हमें एक बात याद रखना, जब ये धरती पर है आप पश्चाताप कर सकते हैं। एक बार आदमी मर गया उसके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, ये कभी भी याद रखना। बहुत से लोग बोलते हैं ना उसके आत्मा के लिए शांति करो, कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए वो मैरी बैक्स्टर बोली, अरे बेचारे रोने आया उसको, अरे प्रभु दया करो इसको। जानबूझकर प्रभु उसको लेके जाता था सब जगह कि किस किस तरह के लोग नरक में हैं। मैं वो अगली बार पढ़ाऊंगा जब मुझे समय मिलेगा। वो उधर रुक गई, प्रभु इनको जाने दो ना। प्रभु बोलते कुछ नहीं, एक बार जो अंदर आता है बाहर नहीं जा सकता। बोलते इसको बार बार बोला गया, उद्धार का प्रार्थना दिया, उसने बहाना दिया कि कल आएगा, मेरा अभी समय नहीं है। मजाक करता था और बोलता था अभी मुझे थोड़ा ये नौकरी का ये है, और कोई बोलता था मुझे कॉलेज का, सब प्रकार के थे अंदर। बोलते कोई बोलते मुझे कॉलेज करने दो, तो आज ये किधर नहीं जा सकते। तो हमें
क्या लिखा है, क्योंकि वह कहता है कि अभी वह प्रसन्नता का समय है। देखो अभी उद्धार का दिन है, बोलो अभी। अभी कल नहीं है। किसी को आप प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह दे रहे हैं, बोलो अभी स्वीकार करो, कल मालूम नहीं तुम है क्या नहीं। हाँ? अभी उस दिन देखो एक यीशु मसीह बोलता है वचन में, एक आदमी ने बहुत सारा भंडार बनाया है ना, उसने सब गोडाउन बनाया और बोला मैं अभी आराम से जीवन जीऊंगा, है ना, बाइबल में है ना, और अगले दिन मर गया। तो किसके लिए बनाया उसने? तो देखो, तो परमेश्वर कहता है आज का दिन उद्धार करो। कुछ भी आपको किसी को क्षमा करना है आज करो, कल क्या होगा मालूम नहीं। एक बार आदमी मरता है, आप फिर कुछ नहीं कर सकते। आमीन। तो अभी हमारा प्रश्न क्या था, कभी हमें मोक्ष पाना है, अभी उद्धार देना है किसी को, है ना। नीति वचन 27:1, 2 कोरिन्थियों 6:2। 24वां प्रश्न, क्या हम अपने आप को बचा सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा? क्या हम अपने कर्मों के द्वारा बचा सकते हैं? एफिसियों 2:8 और 9 मैं पढ़ता हूँ। एफिसियों 2:8 और 9। क्या हम अपने कामों के द्वारा मोक्ष पा सकते हैं? एफिसियों 2:8 और 9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। कैसा उद्धार हुआ है? विश्वास और अनुग्रह के द्वारा, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। बोलो परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का दान है। और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। क्यों? अगर जो कर्मों के कारण बोले अरे यार मैंने इतना कष्ट किया, इसके लिए मैं उद्धार पाया, इसके लिए प्रभु ने जानबूझकर ऐसा रखा है ना, कि हम नम्र हो जाए। तो क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। बाजू वाले बोलो अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार, और परमेश्वर का दान है। तो देखो परमेश्वर ने हमें फुकट में स्वर्ग में लेके जाया है ना। हमें कोई टिकट बुक करने का जरूरत नहीं है ना, हमें कोई एडवांस बुकिंग टिकट बुकिंग नहीं करने का है। प्रभु को स्वीकारो, स्वर्ग का बुकिंग करो। हालेलुया। नहीं तो है ना, एरोप्लेन में अगर जो आपको कोई बोलेगा फ्री टिकट, यीशु के बारे में कोई नहीं आएगा, लेकिन बोलेगा आप दुबई जाने का फ्री टिकट फटाफट आएगा समझे। हाँ, लेकिन हमें स्वर्ग में पहला स्थान खोजना है ना। नहीं, बहुत से देखो ये बहुत गंभीर बात है, सीरियस बात है। बहुत से लोग ना मजाक में लेते हैं संसार के, आपको कभी चिढ़ाएंगे, ये सब बताएंगे ना, आपको बोलेंगे क्या फालतू बात करता है, ये संसार में रहने का लायक नहीं है, ऐसे ही बोलेगा। बोलते हैं ना, बोले क्या मावशी काय बोलता तुम्ही हे फालतू। हमारा इधर बोलता है मराठी मध्ये आमच्या तुम्ही हे तुमचं बंद करा मग बोलू, ऐसा मस्करी करते। लेकिन वो मैरी बैक्स्टर में जब यीशु मसीह नरक में उसको लेके गया, ऐसे ही लोग थे। इसको बोला अरे कोई ये मावशी है, वो इसको बताया गया ये वो औरत थी जिसको बताया वो मस्करी करती थी। यीशु मसीह बताता है उसको, देखो ये लड़की ऐसे मस्करी करती थी मेरा, आज रो रही है। आमीन। तो हमें अपने कर्मों से नहीं, हम प्रभु का दान है, हम बच गए। इसलिए रोज हमें धन्यवाद करना चाहिए, प्रभु धन्यवाद मैं तंदुरुस्त हूँ, धन्यवाद, क्योंकि हम अपने आप में कुछ नहीं कर सकते। बाजू वाले को बोला अपने आप में तुम कुछ नहीं कर सकते। भले तुम्हारा करोड़पति होंगे तुम, लेकिन प्रभु की अनुग्रह है। कितना धन संपत्ति भी होएगा, नम्र बनने का नहीं तो वो संपत्ति भी जाएगा। आमीन। क्यों? बोलने का प्रभु की दया है। क्योंकि हम अपने आप में कुछ ही नहीं दे सकते। प्रभु क्या दे सकते हैं? बोलो धन्यवाद दे सकते हैं। और एक क्या चीज दे सकते? अपना जीवन। हाँ, हम सिर्फ अपना जीवन दे सकते हैं। उसको पता है कि ये सेवक ही करता है। हम सिर्फ अपना जीवन प्रभु की सेवा में दे सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं दे सकते। प्रभु यही बोलता है अपना शरीर जीवित बलिदान दो, यही तुम्हारी सेवा है। आप न सोना दे सकते हैं, चांदी न कुछ नहीं। अभी नंबर 25 का प्रश्न है, क्या हम बच सकते हैं व्यवस्था के अनुसार या कानून से हम बच सकते हैं क्या? रोमियो 3:20। पुराने नियम में व्यवस्था था ना कि ये करो ये मत करो, ये क्या उससे बच सकते हैं? रोमियो 3:20 मैं पढ़ता हूँ। क्या हम व्यवस्था से बच सकते हैं, मोक्ष पा सकते हैं? रोमियो 3:20।
क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसीलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। हमें क्योंकि व्यवस्था से पाप ही को नजर आता है, सब अनुग्रह से हम बच सकते हैं। हमें तो व्यवस्था से कामों से कोई बच नहीं सकता, हम अनुग्रह और विश्वास से ही बच सकते हैं, है ना। 26 प्रश्न, अगर जो हम परमेश्वर की दया चाहते हैं तो कौन सी 2 चीजें हमें करनी चाहिए? अगर जो परमेश्वर की दया हम पर आनी है तो हमें क्या करना चाहिए? नीति वचन 28:13। अगर जो परमेश्वर की दया और अनुग्रह हमारे ऊपर होनी चाहिए, नीति वचन 28:13 हम पढ़ते हैं। नीति वचन 28:13 आप सिर्फ लिखिए पुस्तक में, हाँ, जो लिख रहे हैं खाली लिखिए, मैं पढ़ता हूँ, आप घर में जाके आराम से पढ़ सकते हैं, नहीं तो टाइम जाता है ना। तो जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। हमें क्या लिखा है? जो अपने अपराध पापों को छिपाता है वो कभी सफल नहीं होगा, परंतु जो उनको पश्चाताप करता है, मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पाप को, उस पर दया की जाएगी। हमें उसका मतलब परमेश्वर की दया चाहिए तो कौन सी 2 चीजें करनी चाहिए? अपने पापों को कबूल करने से नहीं होता, उनको छोड़ देने से। क्या छोड़ देने से। हाँ, वापिस करने का नहीं छोड़ देने। कबूल करने का और उसको हट करने का। 27 अगर जो हम अपने पापों को कबूल करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा? 1 यूहन्ना 1:9। अगर जो हम अपने पापों को कबूल करते हैं, परमेश्वर 2 चीजें हमारे लिए करेगा। 1 यूहन्ना 1:9। एक यूहन्ना 1:9। अगर हम अपने पापों को कबूल करते हैं, रोज हो या शुरुआत में हो, रोज भी कबूल करें जो गलती है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। कभी यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करता है और सब अधर्म से शुद्ध करके विश्वास योग्य और धर्मी बनाता है। हमें तो 2 चीज़ें प्रभु क्या करता है? कबूल करने से वो हमें क्षमा करता है और अधार्मिकता से साफ करता है, हमें धार्मिक बनाता है। समझ में है? तो हम धर्मी कैसे बने हैं? यीशु मसीह। ये भी याद रखो, हम धर्मी कोई कर्म से नहीं बन सकते, यीशु मसीह के वजह से हम धार्मिक बने। बोलो यीशु मसीह की वजह से। तो यीशु की धार्मिकता से शैतान कांपता है। जब हम बोलते हैं ना यीशु की धार्मिकता से मैं तेरे पास आया हूँ, डरता है। अगर जो तुम बोलेंगे ना मेरी धार्मिकता से, आपका शर्ट भी फाड़ के ले जाओ। हालेलुया। हमें बोलना चाहिए यीशु का लहू और धार्मिकता से मैं उसका नाम से आता हूँ। आमीन। तो अगर जो हम पाप कबूल करते हैं तो वो हमें क्षमा करता है और हमें अधार्मिक चीज़ों से साफ करता है, हमें धार्मिक बनाता है। इसलिए बोलता है परमेश्वर के राज्य में आने से बच्चे की तरह होना चाहिए। बच्चे की तरह नहीं, कल हम बोल रहे थे जूम में, बच्चे की तरह मतलब ये नहीं कि बच्चे की तरह बर्ताव करना, बच्चे की तरह मतलब उतना नम्र होकर उसके पास जाने का, प्रभु मैंने गलत किया। माँ बाप, एक बच्चा अपने माँ बाप को जाता है तो क्या वो शंका करता है ये खाना देगा कि मेरा बाप मुझे, शंका करता है? हाँ नहीं। अभी समझो आपका बेटा, अंजलि का बेटा आएगा, बोलेगा मम्मी मेरा जेवण भेटेल का, ऐसा थोड़ी होगा, नहीं ना, उसको मालूम है मिलने वाला है। तो उसी तरह हमारा पिता के पास हम जा सकते हैं बच्चे की तरह, मेरा पिताजी मुझे सब देगा अगर जो पाप क्षमा करेंगे, अधर्मों से ठीक करेगा। हालेलुया। अभी हमारे सारे पापों को, प्रश्न 28, परमेश्वर की योजना क्या है हमारे हृदयों को सब पापों से दूर करने के लिए? हमारे हृदयों को पाप से दूर करने के लिए परमेश्वर की क्या योजना? 1 यूहन्ना 1:7। एक ही चीज है जो हमें सब पाप से धो सकता है।
1 यूहन्ना 1:7। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या सिद्ध करता है। वापस पढ़ता हूँ। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम ज्योति में चले तो एक दूसरे के सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से, तो हमारे सब पापों से एक ही चीज शुद्ध कर सकती है, यीशु का लहू। हालेलुया। हालेलुया। और इसमें और एक चीज देखने को मिलती है, अगर जो हम ज्योति में बने रहेंगे तो हम ऐसे बैठे रहेंगे। देखो अभी क्या लिखा है, अगर जैसे वह ज्योति में है वैसे हम ज्योति में चले तो एक दूसरे के, पास बैठेंगे। अभी कैसा बैठे, संगति। अभी हम सब ज्योति में है तो साथ में है, ज्योति में जो ज्योति में नहीं है वो साथ में नहीं बैठेगा। हमें एक निशानी है, आप याद रखना। कोई व्यक्ति कलीसिया में नहीं आता है, बोलते नहीं तो सोचना है ज्योति में नहीं है। जो संगति में सदा रहता है वो ज्योति में। हालेलुया। हालेलुया। ये एक चिन्ह है, यस। दिया है ना। जो जैसा वह ज्योति में है वैसा है हम भी ज्योति में चले तो हम एक साथ में रहते हैं। हमें कलीसिया में सब साथ में रहेंगे। ज्योति वाला व्यक्ति जल्दी आके बैठ जाता है कलीसिया में। जो बहाना देता है ये है वो है, अकेले में रहता है ना। नीति वचन कहता है एक अकेले में रहने वाला व्यक्ति खुदगर्ज रहता है। बोलो खुदगर्ज। जो संगति में रहते हैं वो यीशु के ज्योति में रहते हैं, कभी भी याद रखो। आमीन। और यीशु का लहू सारे पापों से, बोलो यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध। इसमें ऐसा नहीं दिया है कि खाली व्यभिचार का पाप, सब पाप है ना। अभी देखे हैं कितने लोग जेल में जाते हैं, जेल में जाके पिक्चर बनाते हैं यीशु का, कुछ बोलते भी नहीं, लेकिन वो पिक्चर देख के बहुत से कैदी रोते हैं, हमने देखा है। क्यों? पवित्र आत्मा काम करता है और उस वक्त वो लोग उद्धार का प्रार्थना करते हैं। तो वो जिसने भी कोई भी सजा किया होगा प्रभु ने माफ किया उसको। आमीन। इतना बड़ा हमारा प्रभु है। हालेलुया। अगर जो कोई अस्पताल में मरने का स्थिति पर है और यीशु को नहीं जानता, अगर जो आपने उसको अस्पताल में उद्धार का प्रार्थना दिया वो बच गया। आमीन। तो इतना यीशु का लहू पावरफुल है कि आप अंत समय में भी उसको पुकारेंगे, प्रभु मैं मेरे माफ़ करो सारे पाप, मैं तुझे स्वीकार करता हूँ, स्वर्ग में उसका टिकट बुक होता है। आमीन। तो कितना हमारा प्रभु दयालु है, सोचो, है ना। कभी कभी हम बोलते हैं ऐसे ही, लेकिन जब सामने सामने होता है ना किसी के साथ, तो हम सोच में अरे वो अब भी इसने स्वीकार किया, उसका उम्र 70 साल है, लेकिन प्रभु ने बचाया उसको। आमीन। कोई 80 साल है, यीशु के बारे में जानते ही नहीं, कहीं गांव में जाएंगे तो कौन है यीशु, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जब वो स्वीकार करते हैं वो ऊपर जाने के बाद सोचते हुए अरे अच्छा हो ये मेरा घर में आया था, है ना, है क्या। हालेलुया। और ये सब बातचीत स्वर्ग में होती है। अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये पुस्तकों में बहुत सारे हमने पढ़ा है कि ऐसे जब वो स्वर्ग में है बोलते अरे धन्यवाद प्रभु यीशु ये मेरे घर में आया। ये जो स्वर्ग में बातचीत होती है ना संतोष। हालेलुया। तो हर एक पाप से यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध है। कोई भी पाप ऐसा नहीं है आप बोलने से अरे मैंने हत्या की थी प्रभु में नहीं, एक बार पाप क्षमा किया प्रभु ने माफ कर दिया, प्रभु को याद भी नहीं रहेगा आपने क्या किया। आमीन। तो ये याद रखने का, कभी आप बाद में अपने आप को दोषी नहीं ठहराने का। बहुत से लोग क्या करते हैं, अरे मैंने ये किया था प्रभु मुझे क्षमा करेगा, ये शैतान का काम है। हालेलुया। एक बार याद रखना, जब हम पाप को कबूल करते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, कितना भी याद करने दो उसको प्रभु याद नहीं करता हुआ। हमें प्रभु ने उसको फेंक दिया है समुद्र, इतना प्रभु भूल भी गया, उसको याद नहीं। 29वां प्रश्न, अगर जो हमें बचना है, मोक्ष पाना है, क्या 2 चीजें हमें करनी है? अगर जो हमें उद्धार चाहिए, जीवन में स्वर्ग में जाना है, तो क्या 2 चीजें करने हैं? रोमियो का 10:9 और 10। अगर जो हम मोक्ष चाहते हैं इस जीवन में और आने वाले जीवन में भी, रोमियो का 10:9 और 10, ये बहुत बड़ा वचन है, अच्छा वचन है।
रोमियो का 10, 9 और 10। ये आप किसी को प्रार्थना में भी दे सकते हैं जब आप उद्धार की प्रार्थना दें। रोमियो का 10, 9 और 10 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यानी कबूल करे, और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन। आमीन। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से कबूल किया जाता है। आमीन। आमीन। तो उसका मतलब क्या है? यदि तू अपने मुंह से कबूल करे कि यीशु मेरे लिए मरा, गाड़ा गया, जीवित हुआ, तो तू बच गया। तो आप क्या लिखा है? तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, है ना। तो क्या उत्तर है इसका? अगर जो हमें बचना है, दो चीज हैं। हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह मरे हुओं में से, हाँ, और कबूल करना है कि वो मरा, गाड़ा गया और पहले विश्वास करना है कि प्रभु यीशु जीवित हुआ, और फिर हमें मुंह से कबूल करना है। देखो, ये कबूली बहुत जरूरी है। हाँ? बोलो कबूली, अंगीकार। हाँ, इसलिए जितना बार आप माइक पे आके गवाही देंगे ना, उतनी बार प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। आमीन। इसलिए गवाही देना बहुत जरूरी है। बोलो गवाही। क्योंकि हम गवाही देते समय क्या होता है? हम यीशु मसीह को कबूल कर रहे हैं, है ना। यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठा रहे हैं। तो अगर जो हम अपने मुंह से कबूल करें, दिल में विश्वास करें कि यीशु मेरे लिए मरा, गाड़ा गया, जीवित हुआ, तो बच जाए। आमीन। तो ये बहुत बड़ा वचन है। जो भी व्यक्ति कबूल करेगा वो मोक्ष पाएगा। ये दो चीजें, विश्वास करना और कबूल करना, है ना, कि मेरे लिए मरा, गाड़ा गया। और ये यही वचन नहीं, जब भी आप यीशु को अंगीकार करते हैं लोगों के सामने, बोलो लोगों के सामने, तो स्वर्गदूत खुश हो जाते हैं। आमीन। हाँ, क्योंकि ऊपर स्वर्गीय दूत और यीशु खुश हो जाता है। अभी 30वां प्रश्न, अगर जो हम यीशु के पास आए तो क्या हमें वो नकारेगा? आप क्या बोलते हैं? अगर जो हम यीशु के पास आए, क्या हमको धुतकारेगा? नहीं। यूहन्ना 6:37। यूहन्ना 6:37। जो कुछ पिता मुझे देता है, यीशु कहता है, वह सब मेरे पास आएगा, उसे मैं कभी न निकालूंगा। आमीन। यानी यीशु के पास जो आता है, जैसे यीशु पिता के पास आता है, वो कहता है मेरे पास जो आएगा मैं उसे कभी ना निकालूंगा। तो याद रखना, कभी भी हम मन फिरा के यीशु के पास आते हैं तो हमें कभी नहीं ठुकराएगा। आदमी के पास मत जाओ। आदमी आज कुछ है, कल और मूड है उसका। हमें आज बोलेगा अरे आओ ना, कभी भी मेरे से पैसा ले लो। कल बोलेगा नहीं यार, कड़की है। लेकिन प्रभु नहीं बोलेगा ऐसा। प्रभु बोलेगा धीरज रखो, मैं सब कुछ ठीक करूँगा। आमीन। आदमी पे कभी भरोसा मत रखना। बाजू वाले को बोला आदमी पे भरोसा मत रखना। कितना भी आपका दोस्त होने दो, कुछ भी होने दो, कितना मैनेजर होने दो, है ना। सचमुच मैंने अनुभव से बोलता हूँ। आज एक चीज़ बोलेंगे, कल बोलेंगे अरे सॉरी यार, मेरा बैंक में पैसा था, इसलिए क्या हो गया इसमें। तो प्रभु ही हमें निकालेगा हर चीज़ से। आमीन। और 31 प्रश्न, अगर जो हमारे हृदयों को हम खोलेंगे यीशु के लिए, प्रभु हमें क्या देगा? वो वायदा करता है। अगर जो हम उसके लिए अपना हृदय देंगे तो हमें क्या देगा? वायदा करता है। प्रकाशित 3:20। प्रकाशित 3:20। अगर जो हम प्रभु को हमारा हृदय देंगे और उसके अनुसार जिएंगे। प्रकाशित वाक्य 3:20। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ क्या करेगा? चिकन खाएगा।
सब खाएगा, हाँ? और वो मेरे साथ, मैं भी उसके साथ, वो मेरे साथ। हालेलुया। तो कितना बड़ा शब्द है देखो, प्रभु मेरे साथ भोजन करेगा। बाजू वाले को बोलो प्रभु भोजन करेगा। कभी कभी हम ऐसे ही पढ़ते हैं, है ना, लेकिन मतलब देखो उसका कि कितना प्रभु नजीक है हमारा। अगर जो हम उसको अपना हृदय देते हैं तो ये सोच लो कि जब भी आप भोजन करते हैं आपके बाजू में बैठा है वो, आमीन। वो ही नहीं, उसका स्वर्गदूत भी है ना। ये आपको बोल रहा हूँ, मेरे लिए भी बोल रहा हूँ। क्यों ना हम लोग हल्के में लेते हैं, कभी हम लोग ऐसे आप भोजन किया, ये किया, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है, उसके दूत है हमारे साथ, सब कुछ है ना। इसीलिए डेली प्रार्थना में बैठना ना बहुत ज़रूरी है। जब हम एकांत में बैठते हैं ना, ये सब चीज़ें याद आएगी, है ना। हम घाय में घूमते रहते हैं ना, सब याद नहीं आता। एकांत में बैठेंगे, अरे प्रभु तो कितना अच्छा है, अभी यहाँ बैठा है, मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे बचाता है, सब याद आता है। इसलिए प्रभु कहता है स्थिर रहो और जानो कि मैं यहोवा हूँ। जब हम स्थिर में बैठे रहते हैं ना, सब प्रभु याद दिलाएगा, है ना। कभी कभी मैं बस में बैठा रहता हूँ, ट्रेन में भी प्रभु ऐसा ऐसा चीज़ याद दिलाता है जो मैंने धन्यवाद नहीं किया, है ना। प्रभु बोले देखो उसने तुमको ये दिया, धन्यवाद किया क्या? ऐसे सब याद दिलाता है। लेकिन प्रभु अच्छा है हमारा, कि याद दिलाता है ना। तो क्या बोलता है, प्रभु भोजन करता है हमारे साथ, यानी इतना नज़दीक है। एक्चुअली हम ही बात नहीं करते, है ना। हम ही दिल्ली में इतना उद्वस्त रहते हैं ना, मराठी में क्या बोलते हैं, उद्वस्त, इतना बिझी रहता है। प्रभू हमसे बात करने के लिए ठहरता है, हाँ। म्हणून आम्ही जेव्हा पण मार्केट में जाता है, चालतो फिरतो, प्रभुशी बोलत राहायचं। एकटा जेव्हा जातो ना, ऐसा ऐसा समझ लो कि यीशु के साथ चल रहा है, ऐसा लाइफस्टाइल करो, देखो कैसा होता है। कभी कुछ देखा, प्रभु ये दारू का दुकान सही नहीं दिखता है, ऐसे ही मैं बात करता हूँ, प्रभु इसको प्रार्थना करो, अन्य भाषा में उधर खड़ा रहो। कभी भी ऐसा मन से ऐसा लगने का कि यीशु बाजू में है तुम्हारा, ऐसे ही प्रार्थना करने का, प्रभु ये देखो ये अड्डा गलत है, इधर प्रार्थना करो। तो हम बातचीत करके प्रार्थना करने का, प्रभु अपने दूतों को करे भेजेगा, आमीन। तो अभी हम प्रश्न कौन सा था, 31 ना। अगर जो हमारे हृदय प्रभु को देंगे तो वो क्या वायदा करता है, वो आके भोजन करेगा, है ना। हम उसके साथ और वो हमारे साथ, आमीन। अभी 32 है प्रश्न, अगर जो हम यीशु को स्वीकार करते हैं वो हमें क्या देता है। यूहन्ना 1:12, उससे पहला प्रश्न था क्या वायदा किया उसने कि उन्होंने हम साथ भोजन करेगा। अभी है कि अगर जो यीशु को स्वीकार करते हैं वो हमें क्या देता है। यूहन्ना 1:12, अभी हमने पढ़ा था इसको। यूहन्ना 1:12, अगर जो हम उसे स्वीकार करते हैं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, कितनों ने, यानी कितने, यानी कितने, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। यानी हम सब कौन हैं, परमेश्वर के संतान। तो हम परमेश्वर के संतान हैं, तो हम आदमी पर क्यों भरोसा रखते हैं। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का बेटा हूँ मैं, बेटी हूँ। बाजू वाले को बोलो बेटा और बेटी। तो आप आदमी से मांगो मत, आप प्रभु को मांगो। हालेलुया। वो बड़ा प्रभु बैठा है जो दुनिया बनाया है, वो आपको क्यों नहीं देगा, क्या देगा। जिसने उसे ग्रहण किया उसने संतान, हम उसके बेटे हैं और बेटियां हैं। तो सोचो हम बेटे की तरह मांगते हैं क्या, बेटे की तरह, बेटी की तरह, प्रभु मुझे ये चाहिए, आमीन। तो हम परमेश्वर के बच्चे हैं, जिसने भी उसे, हाँ 32, अगर जो हम यीशु को, वो हमें परमेश्वर के बच्चे हो, हम उसके बच्चे बनते हैं, आमीन। 33, और उसके वजह से हमारा अनुभव क्या है, देखो यूहन्ना 1:13, उसी का, क्योंकि वो हमारे बेटा बनाता है, बेटी बनाता है। यूहन्ना 1:13 क्या बोलता है, वह न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। किससे उत्पन्न हुआ है, तो बाजू वाले को बोलो आप परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। ये मत बोलो मेरे डैडी से नहीं हुआ, डैडी से हुआ है, डैडी मम्मी से हुआ। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि आप
माँ की कोख से पहले प्रभु आपको जानता था। हालेलुया। हालेलुया। अभी मैं माँ की कोख में था, मुझे नहीं मालूम, मम्मी को भी नहीं मालूम होगा मेरा नाम क्या रखेगा, है ना। लेकिन प्रभु को मालूम है ना। मेरा नाम का मतलब क्या है मालूम है? मुकुट। सबको अपना नाम का मतलब मालूम रहना चाहिए। सबको मालूम है? हाँ, नाम का मतलब वो उसको अधिकार देता है। आमीन। आमीन। अभी किसी का नाम चोर होगा तो क्या होगा? क्या बोलेगा? ये चोर चोर चोर। नाम में ना बहुत सामर्थ्य है। आपका नाम सही होगा, आपको वो नाम से आप प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु मेरा नाम है, मेरा नाम मुकुट है। मेरा नाम का मतलब स्टीफन, और स्टीफन बाइबल में भी मुकुट ही पहना है ना। मुकुट प्रभु देगा। हमें तो अपना नाम का अर्थ खोजना चाहिए, क्योंकि उसके अनुसार आप बनते हो, है ना। अभी किसी किसी का नाम मैंने देखा है, क्या था एक का नाम, और उसका मतलब ही बेकार था कुछ। याकूब का भी, हाँ, याकूब का धोखा भी। देने वाला। हाँ, धोखा देने वाला। लेकिन फिर उसने इजराइल बहुत सारे लोगों का नाम ऐसा है जो मम्मी डैडी को पता नहीं रखते हैं। लेकिन अभी समझो आपका नाम उदास रखेंगे तो क्या होगा? वो आदमी उदास रहेगा। हाँ, मैं मस्करी नहीं करता हूँ। ये क्या होता है, वो बार बार बोलने से वो आदमी वो बन जाता है। इसके लिए जो हम अंगीकार करते हैं ना, उसमें सामर्थ्य है। इसके लिए जो वचन अंगीकार करता है, वातावरण बदलता है। आमीन। तो क्या है उसका मतलब है? इसका अनुभव क्या मिलता है कि हम परमेश्वर से जन्मे हैं, लहू से और मांस से नहीं, है ना। कितना बड़ा वाक्य है ये। तो जो परमेश्वर के बच्चे हैं, हमने लहू से नहीं, हमें लगता होगा, लेकिन मैंने 20 साल में प्रभु को जाना है, लेकिन प्रभु उससे पहले तुमको जानता है ना। तो माँ की कोख में नहीं थे तभी जानता है। आशीष को सिस्टर से, तुम्हारे मम्मी से पहले प्रभु जानता है, इसलिए अभी 13 साल में खेल रहा है। क्योंकि मम्मी खेलती थी पहला। आमीन। सो 33 32 कहाँ पर थे हम? हाँ, हमें क्या अनुभव मिलता है परमेश्वर के बच्चे होने? हम परमेश्वर से बेटे हैं, बनाए हुए हैं। हम लहू से नहीं और मांस से नहीं, हम परमेश्वर के पैदा हुए हैं। 34 प्रश्न, जब हम यीशु को स्वीकारते हैं, परमेश्वर उसके द्वारा हमें क्या देता है? रोमियो का 6 का 23 हमने पढ़ा था, अभी बाइट किया था। पाप का वेतन मजदूरी हुई। हाँ, आगे परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर का वरदान जीवन। हाँ, मैं भूल गया सब, अभी पाठ किया था। परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है। तो जो यीशु को स्वीकार करते हैं, अनंत जीवन मिलता है। आमीन। अनंत जीवन का मतलब है आप सदा के लिए जीवित रहेंगे। बोलो, सदा के लिए जीवित। सदा के लिए जीवित रहेंगे। बहुत से लोग ये संसार में बोलते हैं, मूर्खे कुछ भी बोलते हैं। क्या सदा के लिए? आज खाओ पियो मजा करो, कल किसने देखा है? लेकिन बाद में नरक में बोलते हैं मुझे बाहर निकालो इधर से। हालेलुया। हालेलुया। तो ऐसे लोग हैं जो आपको चिढ़ाएंगे कभी कभी, लेकिन हमें इस जीवन में भी आनंद मिलेगा, मरने के बाद भी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा काम किया ना, कि हम आदम की तरह महिमा में जिएंगे। आमीन। आमीन। देखो, यीशु मसीह मैंने बताया जब बादलों में आएगा तो हमारा पैंट पतलून सब नीचे रहेगा, ऊपर जाएंगे हम, तो उस वक्त हमारा शरीर अलग होगा। आमीन। और वो शरीर आदम का शरीर जो पहला था। आमीन। आमीन। तो ये याद रखना है। इसके लिए मैंने नींव से आपको सिखाया कि आदमी क्या था पहला और कैसे बनेगा जब यीशु मसीह आएगा। अभी 35 प्रश्न, क्या ये संभव है हमें जानने के लिए कि हमारे पास अनंत काल का जीवन है? हम कैसे जानेंगे? वही प्रश्न था। हम कैसे जानेंगे कि अनंत काल का जीवन है? 1 यूहन्ना 5 का 13। 1 यूहन्ना 5 का 13, क्या हम संभव है जानने के लिए कि हमें अनंत काल का जीवन मिलेगा या नहीं? मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। आमीन। वापिस पढ़ता हूँ, 1 यूहन्ना 5 का 13।
मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हैं इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है ना। तो वचन बोलता है कि जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उसका अनंत जीवन है। बोलो अनंत जीवन। अनंत जीवन। विश्वास करते हैं विश्वास करते हैं। अनंत जीवन। अनंत जीवन। किसको? जो विश्वास करते हैं। विश्वास करते हैं किस पर? परमेश्वर पर। यीशु मसीह पर। आमीन। आमीन। हालेलुया। 36 प्रश्न। परमेश्वर ने हमें क्या बताया है यीशु मसीह के बारे में? वहीं पर 1 यूहन्ना 5:11 कि उसके द्वारा हमें क्या मिलेगा। परमेश्वर ने पहले से ही हमें बताया। 1 यूहन्ना 5:11 और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में देखो पहले से दिया गया है। आमीन। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। और ये रिकॉर्ड है 36 में यीशु मसीह के बारे में दिया है। 37वां प्रश्न। अगर जो हम यीशु मसीह को स्वीकारते हैं परमेश्वर का पुत्र, हमारे पास क्या है? अगर जो हम परमेश्वर के पुत्र यीशु को स्वीकारते हैं तो हमारे अंदर या हमारे पास क्या आता है? 1 यूहन्ना 5:12। 1 यूहन्ना 5:12 देखो ये अच्छा वाक्य है। जो जिसके पास यीशु है उसके पास क्या है? 1 यूहन्ना 5:12 जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। देखो कितना बड़ा वाक्य है। जिसके पास यीशु मसीह नहीं है उसके पास जीवन नहीं। तो फिर वो जीता है क्या धरती पर? खाली फिर जीता है ना। इसीलिए प्रभु ने कहा क्या फायदा तुमने दुनिया को जीत लिया और अपनी आत्मा को, है ना। कितने लोग बड़े करोड़पति हैं, संपत्ति वाले हैं, सब करते रहते अचानक एक्सीडेंट, सब दूसरे को छोड़ के गया। यीशु मसीह को नहीं जाना। क्या किया उसने जिंदगी? कुछ भी नहीं। यही उसका अर्थ है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। डायरेक्ट लिखा है देखो। हालेलुया। हालेलुया। इससे सोपा और काय पाहिजे? जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन रहेगा यहाँ पर भी और मरने के बाद भी। जिसके पास यीशु नहीं है उसके पास जीवन है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वचन बोल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। कितना साफ लिखा है ना। जिसके पास जीवन है, यीशु है, जीवन है। यानी हमारे पास यीशु के 37 अगर जो यीशु मसीह को स्वीकार किया हमारे पास जीवन है। बाजू वाली बोल मेरे पास जीवन है। मेरे पास जीवन है। और बहुतायक है। बहुतायक का जीवन है। बहुतायक का जीवन है। हालेलुया। अब ये भाग दूसरे का कंटिन्यू रखते हैं। अभी इसका शीर्षक होगा उद्धार से हमें सामर्थ्य मिलता है संसार के ऊपर विजय पाने। ये शीर्षक लिखो। उद्धार से हमें संसार के ऊपर विजय पाने का सामर्थ्य। उसका प्रश्न उत्तर करें। हमारे पास कितना समय है? तो उद्धार से हमें सामर्थ्य मिलता है संसार और शैतान के ऊपर विजय पाने का। 38वां प्रश्न। यीशु मसीह को स्वीकारने के बाद विश्वास से हमारे हृदय में कौन रहता है? आपको पता है? नहीं? यीशु को स्वीकारने के बाद हमारे हृदय में कौन रहता है? परमेश्वर। भाई विश्वास यीशु मसीह है कि नहीं? यीशु मसीह। गलातियों 2:20। गलातियों 2:20। अब बोर नहीं हो गए ना? नहीं। क्योंकि ये समय है नींद आने का। गलातियों 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। आमीन। आमीन। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दिया, है ना। तो यीशु मसीह, है ना, यीशु मसीह के बाद हमारे हृदय में विश्वास से वही रहता है
और उसी के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं? यीशु मसीह जब हमारे अंदर रहते हैं, जो हमें सामर्थ देता है। फिलिपियो 4:13, जो यीशु मसीह हमें सामर्थ देता है, शक्ति, उसके साथ हम क्या कर सकते हैं? फिलिपियो 4:13, यीशु मसीह की शक्ति के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। बोलो सब कुछ। सब कुछ। बाजू वाले को बोलो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ कर सकता हूँ। अभी बोलते हैं बाहर जाने के बाद मला नहीं वाटत है, मला हैं? बाहर जाने के बाद नहीं, मुझे नहीं लगता है, बहुत मुश्किल दिखता है। हाँ एक रच नहीं, तुम्हारे लिए नहीं बोला, ये मेरे साथ भी होता है, आपको ही नहीं बोलता। इसलिए हमें ये डेली पाठ करना चाहिए वचन। इसके लिए मैं दे रहा हूँ कि हम पाठ करें, कि हम क्या कर सकते हैं, क्या करें। आप हफ्ते में एक एक भाग पाठ करो, एक एक दिन में पूरा हो जाएगा। आमीन। तो बोलो यीशु मसीह में जो मुझे सामर्थ देता है, सब कुछ कर सकता हूँ। दोनों हाथ ऊपर के, मैं सब कुछ कर सकता हूँ यीशु मसीह में जो मुझे सामर्थ देता है। आमीन। 40वां प्रश्न, अगर जो हम यीशु को अंगीकार करें मनुष्यों के सामने, वो हमारे लिए क्या करेगा? अगर जो हम पब्लिक में लोगों के सामने कहें कि यीशु मेरा मसीह है, तो प्रभु हमारे लिए क्या करेगा? मत्ती 10:32, मत्ती 10:32, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। हालेलुया। तो कभी हिचकना नहीं, है ना? इसीलिए ब्रदर ने, पास्टर ने पढ़ा था ना, जो डरपोक है उनका जगह कहाँ है? प्रकाशित में। जो डरपोक लोग, यहाँ क्या दिया है? जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मानेगा, उसे मैं भी पिता के सामने मानूंगा। हालेलुया। तो अगर जो हम लोगों के सामने कहे यीशु मेरा प्रभु है, तो क्या नहीं है? ऐसा नहीं दादागिरी करके नहीं बोलेगा, मेरा यीशु प्रभु है, क्या है? और दादागिरी भी मतलब ये सौभाग्य है हमारा, हमारे साथ सरदूत रहते हैं, टेंशन नहीं होती। हालेलुया। बाजू वाले बोलो टेंशन मत लो, यीशु मेरा प्रभु है। आमीन। देखो प्रभु की इच्छा के सिवा आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। स्वर्गदूत आपके साथ रहते हैं। आमीन। कभी आपको कोई पूछेगा, नहीं मेरा यीशु मेरा प्रभु है, क्या है उसको? तो 39 नहीं, कौन सा 40 हो गया? 41 मतलब आप सुन रहे हैं। हालेलुया। अगर जो हम यीशु मसीह को इनकार करें लोगों के सामने, वो क्या करेगा? हमको भी इनकार करेगा। वो उसका आगे ही लिखा है, अगर जो कोई इनकार करेगा वो हमें भी पिता के सामने, फिर हम कहाँ जाएंगे? आमीन। 42, किस तरह का व्यक्ति इस संसार पर विजय पा सकता है? 1 यूहन्ना 5:4 और 5, किस तरह का व्यक्ति इस संसार पर विजय पा सकता है और परीक्षा पर विजय पा सकता है? 1 यूहन्ना 5:4 और 5, 1 यूहन्ना 5:4 और 5। एक यूहन्ना 5:4 और 5, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। हालेलुया। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। आमीन। और 5, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। वापस पढ़ता हूँ, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है।
आमीन तो वो संसार के ऊपर विजय पा सकते, आमीन परीक्षा के ऊपर विजय पा सकते आमीन है ना। तो आप परीक्षा में भी प्रभु आपको स्वर्गदूतों के द्वारा, उसके द्वारा सांत्वना देगा, है ना। तो दो है, किस तरह का व्यक्ति संसार और परीक्षा पर विजय पा सकता है? जो परमेश्वर पर विश्वास करता है और कहता है यीशु का पुत्र है। आमीन। आमीन 43 प्रश्न, परमेश्वर के बच्चे क्यों संसार पर विजय पाते हैं? हम जो परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं संसार पर विजय क्यों पाते हैं? 1 यूहन्ना 4:4, 1 यूहन्ना 4:4, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। हालेलुया क्योंकि जो तुम्हारे अंदर है वो उससे भी बड़ा है जो इस संसार में। आमीन। तो परमेश्वर के बच्चे संसार के ऊपर विजय क्यों प्राप्त होते हैं? क्योंकि जो मेरा अंदर है वो संसार से भी बड़ा है। हालेलुया। हालेलुया संसार में जो घूमता है कौन? दुष्ट और शैतान। मेरे अंदर जो है उससे भी बड़ा है, इसलिए किसे डरना नहीं कभी, है ना। अकेले चलते हो तो अकेले, ये मत सोचो अकेले चल रहे हैं, आप प्रभु के स्वर्गदूत आपके साथ है। आमीन। आमीन बाजू वाले को बोलो प्रभु के दूत है आपके साथ। मराठी में क्या बोलते हैं दूत को? तो सांगा परमेश्वरचे देवदूत आहे माझ्याबरोबर। हालेलुया। हालेलुया अभी कौन सी दो चीजें हैं जहाँ पर हम सारे परमेश्वर के लोग शैतान के ऊपर जय पाते हैं? कौन सी दो चीजें हैं? प्रकाशित 12:11, हम संसार के ऊपर, शैतान के ऊपर, शैतान के ऊपर जय प्राप्त करते हैं। कौन सी दो चीजें हैं? प्रकाशित 12:11, प्रकाशित 12:11, और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। किसके कारण? मेमने के, हाँ, यीशु के लहू के कारण और वचन की गवाही के कारण। तो हम शैतान के ऊपर कैसे जीत सकते हैं? मेमने के लहू के द्वारा और परमेश्वर के वचन के, वचन की गवाही। इसलिए गवाही देना बहुत ज़रूरी है। हम कलीसिया में गवाही देते हैं, कितने लोग देते हैं? हाँ, गवाही देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गवाही देने से शैतान हार जाता है। आमीन और गवाही, कितने लोगों को ऐसा हुआ गवाही देने से पहले पहले डरते थे, जाओ के नहीं, जाओ के नहीं। शैतान करता है, नहीं छोड़ता। हमें तो कितनी भी छोटी गवाही हो जाके देने का, घर कलीसिया में देने का, तो जब हम अंगीकार करते हैं ना, शैतान भाग जाता है। आमीन हालेलुया। तो हम शैतान के ऊपर कैसे राज होते हैं? यीशु का लहू, हर एक चीज़ पर यीशु का लहू ढाकने का, घर में भी, अपने पति पर, पत्नी पर, बच्चों पर यीशु का लहू, वचन बोलने का, डेली वचन पढ़ने का, शैतान आक्रमण नहीं करेगा। आमीन। 45वां प्रश्न, परमेश्वर ने किस व्यक्ति को अपने बच्चे करके वायदा किया है? बच्चे, अपने बेटे और बेटी होने का। किसको? प्रकाशित 21 का 7, किसको परमेश्वर ने स्वर्ग में अपना बेटा या बेटी करके मानने का वायदा किया है? प्रकाशित 21 का 7, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। यानी जो जय पाएगा। हालेलुया। यानी जो जय पाएगा किस पे? इस संसार पर और परीक्षाओं पर, वो परमेश्वर का पुत्र और पुत्री कहेगा। और संसार के ऊपर जय कैसे पाएंगे? हमने कहा यीशु के लहू के द्वारा और बहुत सारी दूसरी गवाही। जो यीशु को पुत्र मानता है उसमें जीवन है। जो यीशु अंदर है, जो मेरे अंदर है, उससे भी बड़ा है जो इस संसार में है। तो ये सारी चीज़ों के द्वारा, संगति के द्वारा, गवाही के द्वारा, है ना, ऐसे मेल मिलाप के द्वारा हम शैतान के ऊपर जय पाते हैं और परमेश्वर के बेटे कहलाते हैं। हमें और इसमें सबसे मैं कहता हूँ महत्वपूर्ण है संगति। बोलो संगति। संगति। संगति में रहना बहुत जरूरी है।
आज के दिन और आगे के दिन में, क्योंकि ऐसे संगति ही आपको बनाए रखेगा प्रभु, है ना। आप तो कोई फालतू संगति में न रहो, हो सके उतना प्रभु के लोगों में वचन पढ़ो। ऐसा नहीं कि संसार के लोगों से नहीं मिलना है, लेकिन ये मिलना ज़रूरी है, संगति में रहना ज़रूरी है। क्योंकि प्रभु का वचन हमने क्या पढ़ा था, जो ज्योति में है वो संगति में है ना। और परमेश्वर का पुत्र का लहू उसे धोता है, यानी जो ज्योति में रहेगा वो संगति में रहेगा, और जो संगति में रहेगा प्रभु यीशु का लहू उस पर काम करेगा। कितना आसान है देखो, यानी जो संगति में नहीं रहता है प्रभु का लहू उस पर डापेगा नहीं। समझ में आया? कि बोलते जो ज्योति में है वो संगति में सहभागी होगा, और परमेश्वर का लहू उसे सारे पापों से धोएगा। उसका मतलब जो संगति में नहीं आता है वो दूर रहता है प्रभु से, और जो शैतान आक्रमण करता है और लहू उसको डाप नहीं सकता। आमीन। तो इतना फर्क है देखो, जो इसलिए पहले दिया है जो ज्योति में है वो संगति में रहेगा, क्यों? तभी प्रभु का लहू हमें बचाता है। हालेलुया। अभी कौन से प्रश्न पे थे हम? 46 गुड। 46 आ जाएंगे। 45 हो गया। 45 हो गया। यानी 46 परमेश्वर ने किसको अपना बेटी का है, जो इस संसार पर जय पाता है। अभी हम उस पार्ट करेंगे वापस। कौन सा वचन दिया मैंने? यूहन्ना दूसरा भाग के लिए, यूहन्ना 1:12-13। क्योंकि जो मैं विषय का शीर्षक लूंगा ना, उसी का एक पार्ट दूंगा, वचन करेंगे, पढ़ेंगे। यूहन्ना 1:12-13। अभी हम सब साथ में पढ़ेंगे यूहन्ना का 1:12-13। जब हम साथ में पढ़ेंगे तो हमें शीर्षक याद आएगा। यूहन्ना का 1:12-13 सब है वहां पर। 1, 2, 3। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और एक बार, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आमीन। तो हर एक भाग में मैं एक पार्ट का वचन रहूँगा, आप घर में पढ़ सकते हैं। अभी स्टडी नंबर 3 है क्या? अगली बार पन्ना सर। हाँ, तो हम अगली बार कंटिन्यू रखेंगे। अभी हम एक गायन लेंगे। उधर गया लोगों वाला था थोड़ा सा।